हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन प्रेरणा के बारे में। मिशन प्रेरणा है क्या? तो मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1.6 लाख स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है और इसका प्रारंभ मूलभूत शिक्षण कौशल पर विशेष ध्यान देने के साथ शुरू किया गया है। इससे बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और बुनियादी गणित की गणना व प्रश्नों को हल करने आदि की क्षमता विकसित होती है, जो कि उनकी भविष्य में अन्य कलाओं और विषयों को सीखने का आधार बनती है। इसलिए सभी छात्रों के अध्ययन के परिणामों में सुधार लाने हेतु मार्च 2022 तक कक्षा 1 से 5 में मूलभूत शिक्षा प्राप्त करने के लक्ष्य को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यानी कि ये जो प्रेरणा लक्ष्य हैं ये 2022 तक हमें प्राप्त करने हैं और इसमें सभी स्कूलों के 80% बच्चों और प्रत्येक विकास खंड द्वारा जो फाउंडेशनल लर्निंग गोल्स हैं उनको प्राप्त करना है और जो भी विकास खंड, जनपद या मंडल इसको प्राप्त कर लेगा उसको प्रेरक घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत मिशन प्रेरणा के कुछ घटक हैं। वो कैसे हैं? निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कुछ घटक बताए गए हैं इसके, जो इस प्रकार हैं। पहला है इसमें शिक्षा के अधिगम स्तर में वृद्धि हेतु, ये स्तर है, शिक्षा के अधिगम स्तर में वृद्धि हेतु नियमित अंतराल पर त्रैमासिक परीक्षाओं के माध्यम से छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम का आकलन किया जाना है। दूसरा है परीक्षा के आधार पर विद्यालयवार रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाना और वो रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों को प्रेषित किया जाना। तीसरा है जो एकेडमिक रिसोर्स पर्सन हैं ARP, उनके द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन करना। फोर्थ है इसका कक्ष का वातावरण सुधारने और आकर्षक बनाने के लिए TLM, वर्कबुक, प्रिंट रिच मटेरियल आदि उपलब्ध कराना। यानी कि जो हमारे कक्ष होंगे, जो हमारे क्लासरूम्स होंगे वो बहुत ही प्रिंट रिच दिखाई देंगे। और फिफ्थ है इसका प्रेरणा तालिका के माध्यम से विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता का अनुश्रवण करना। ये 5 हो गए। 6 है इसका स्वतंत्र बाहरी संस्था के माध्यम से विद्यालयों का सत्यापन कराते हुए विकास खंड को प्रेरणा विकास खंड के रूप में घोषित किया जाना। टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, जैसा कि आप देख रहे हो दीक्षा ऐप शुभारंभ किया गया है, स्मार्ट क्लासेस आदि चलाई जाएंगी ताकि बच्चे टेक्नोलॉजी के माध्यम से अधिकाधिक सीखने के लिए प्रेरित हो सकें। और प्रत्येक विद्यालय में कक्ष में पुस्तकालय या लाइब्रेरी कॉर्नर की स्थापना की गई है। वो प्रयास जारी हैं और लगभग हर स्कूल में लाइब्रेरी की स्थापना हो चुकी है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि जो निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कि बहुत सारे जिलों में हो चुका है, कुछ जिलों में शायद कुछ बैच रह गए हों वरना अधिकांश जिलों में ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, तो ये इसके प्रमुख घटक हैं। अब देखिए इस पर आधारित कुछ प्रश्न जो प्रेरणा क्विज हमारे चल रहे हैं अलग अलग जिलों में, तो उन पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे प्रेरणा लक्ष्य पूरे राज्य में कब तक हासिल करना है, तो भाई ये हमें मार्च 2022 तक करना है। एक और क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो है प्रेरणा लक्ष्य पर मूल्यांकन कैसे होगा। तो जैसा कि हमने अभी इसके घटक में देखा था, प्रेरणा घोषणा थर्ड पार्टी के द्वारा नेक्स्ट जो प्रश्न है, किस जियो के तहत विभाग द्वारा प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो ये 28 फरवरी का मिशन प्रेरणा इम्प्लीमेंटेशन जियो था जिसके द्वारा प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कक्षा 4 के गणित विषय में क्या प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो गणित विषय के लिए है कि वो गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 5 के लिए निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य क्या है। तो भाई कक्षा 5 में जो बच्चे हैं वो
भाषा में बड़े अनुच्छेदों पर आधारित 75% प्रश्नों का उत्तर सही दे दें और गणित में भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो ये कक्षा 5 के लिए लर्निंग आउटकम्स रखे गए हैं। कक्षा 1 के लिए निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य क्या हैं? तो कक्षा 1 के लिए है कि जो निर्धारित सूची है उसमें भाषा में से वो 5 शब्द पहचान लें और गणित में 5 अंकों की सही से पहचान कर लें। तो ये कक्षा 1 के लिए निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य हैं। भाषा में अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं और गणित में जोड़ घटाव के हासिल वाले 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यह प्रेरणा लक्ष्य किस कक्षा के लिए निर्धारित किया गया है? तो यह कक्षा 3 के लिए निर्धारित किया गया है। प्रेरणा लक्ष्य किस पर आधारित हैं? तो प्रेरणा लक्ष्य बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए तैयार किए गए हैं? तो ये 2 विषय के लिए तैयार किए गए हैं, भाषा और गणित के लिए। अब हम बात करते हैं प्रेरणा लक्ष्य के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, भाषा के लिए ये प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कक्षा 1 में है कि सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 के लिए है कि कोई अनुच्छेद है जिसको वो 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। वहीं कक्षा 3 अनुच्छेद को 35 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। ये आपको अगर 30 शब्द भी मिलता है कहीं पर, 30 वर्ड्स पर मिनट, तो भी ये सही माना जाएगा कि 30 से 35 शब्द प्रति मिनट की दर से वो उसको पढ़ लेते हैं। कक्षा 4 में छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही कर पाते हैं और वहीं कक्षा 5 में बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को अगर वो सही कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अगर हम गणित विषय की बात करें तो कक्षा 1 के लिए 5 संख्याएं पहचानना है कि बच्चा दी गई सूची में से कोई भी 5 संख्याएं सही से पहचान ले। कक्षा 2 में कक्षा के स्तर पर आधारित 60% प्रश्नों को सही कर पाते हैं। यहाँ पर 1 अंकीय जोड़ और घटा के सवाल की बात की गई है। कक्षा 3 के स्तर पर आधारित 60% प्रश्नों को सही कर पाते हैं। यहाँ पर वो हासिल वाला जोड़ भी कर पाएंगे और हासिल वाला घटाना भी कर पाएंगे। कक्षा 4 में जो कक्षा का स्तर है इसमें आती है गुणा के लगभग 75% प्रश्नों को वो सही कर लें और कक्षा 5 में कक्षा के स्तर पर आधारित 60% प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तो उनका जो निर्धारित लक्ष्य है प्रेरणा का, वो उन्होंने प्राप्त कर लिया है और ये सभी छात्र 2022 तक प्रेरणा लक्ष्य हासिल कर लें। ये है प्रेरणा सूची। ये लगभग आप सभी के पास होगी। इसमें दक्षताएं दी गई हैं, इसको थोड़ा सा लेंथी बनाया गया, डिटेल्स दी गई हैं कि जैसे कक्षा 1 के लिए है ये कि कक्षा 1 के बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। वो संख्या से पूर्व अवधारणाओं की समझ, जैसे दूर, पास, लंबा, छोटा, पहले, बाद आदि अलग अलग वस्तुओं को गुणा के आधार पर वर्गीकृत कर लेते हैं। 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचान लें और इनका उपयोग कर सकें। संख्याओं के मध्य रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लें। 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ लें, घटा लें, शून्य की अवधारणा को समझ लें और सीधी रेखा, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज जैसी आकृतियों को कुछ वस्तुओं जैसे कि मेज, किताब आदि के माध्यम से पहचान सकें। तो इस तरीके से बच्चे अगर ये सब कर पाते हैं तो ये कक्षा 1 के लिए निर्धारित है। कक्षा 2 के लिए जो निर्धारित सूची है, प्रेरणा सूची, उसमें है कि बच्चे 100 से लेकर 999 तक की संख्याओं को पहचान सकें, उन्हें लिख सकें, उनकी तुलना कर सकें और उन्हें सही क्रम में लगा सकें। यहाँ पे बच्चे 1 अंक वाली 2 संख्याओं की गुणा भाग कर सकें जिसका उत्तर 90 से ज्यादा नहीं हो। वहीं कक्षा 3 के लिए है कि बच्चे 999 तक की संख्याओं को पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं, शब्दों में तुलना कर सकते हैं और उनको एक क्रम में लगा सकते हैं। और अगर ये बच्चे, अब ये क्योंकि प्रेरणा सूची कक्षा 3 के लिए है तो यहाँ पे बच्चे सम और विषम संख्याओं को भी पहचानना चाहिए उन्हें, और 3 अंकों की संख्या को 1 अंक की संख्या से वो गुणा और भाग भी कर लेने चाहिए। और एक और चीज और है इसमें कि बच्चे पैसों से संबंधित जोड़ और घटा के सवाल कर सकते हैं, घड़ी देखकर समय बता सकते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस कक्षा के लिए निर्धारित है।
कक्षा 4 की जो प्रेरणा सूची है उसमें बच्चे 6 अंकों की संख्याओं को पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं और उनको एक क्रम में लगा सकते हैं। यानी कि वो 6 अंकों की संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं, 6 अंकों की संख्याओं को जोड़ घटा सकते हैं हासिल के साथ, 3 अंकों की संख्याओं का गुणा कर सकते हैं और 5 अंक की संख्याओं को 2 अंकों वाली संख्या से भाग दे सकते हैं। कक्षा 5 के बच्चों के लिए है कि ये बच्चे 8 अंकों की संख्याओं को पहचान लें, लिख लें, तुलना कर लें और उनको एक क्रम में लगा लें और उनका स्थानीय माप भी उन्हें पता हो, उनका स्थानीय मान क्या है। बच्चे विभिन्न अंकों के गुणा और भाग वाले सवाल हल कर सकते हैं, प्रतिशत की अवधारणा को जानते हैं। कक्षा 5 के बच्चे प्रतिशत की अवधारणा को जानते हैं, दशमलव वाली संख्याओं को दशमलव के 3 स्थानों तक जोड़ और घटा सकते हैं। और ज्यामिति और माप में बच्चों को कोणों के प्रकार, न्यून, समकोण, अधिक कोण, वृहत कोण की जानकारी होनी चाहिए। बच्चे बस या रेलवे की समय तालिका पढ़ सकते हैं। अब है ये हिंदी के लिए। हिंदी में प्रेरणा सूची कक्षा 1 के लिए कि बच्चे कक्षा 1 के स्तर की कहानी और कविताओं का आदर्श वाचन होते हुए सुनकर समझ लेते हैं और उनको अपनी मातृभाषा में, अपनी रोजमर्रा के परिवेश में सुने जाने वाले शब्दों, चीजों के नाम बता सकते हैं। खुद के बारे में वो बता सकते हैं अपनी मदर टंग में। वर्ण की पहचान उन्हें हो जाती है और सरल परिचित शब्द वो लिख लेते हैं जिसमें 2 या 3 अक्षर हो। कक्षा 2 वाले बच्चे अपने स्तर की कहानियों और कविताओं का आदर्श वाचन होते हुए सुनकर समझ लेते हैं, यानी कि वे किसी भी पात्र या घटना को स्मृति के आधार पर बता सकते हैं। अपने घर की भाषा में अपनी सोच, विचार और राय को मौखिक तौर पर व्यक्त कर सकते हैं। और यहाँ पे बच्चे 3 या उससे अधिक वर्ण या अक्षर से बने परिचित शब्दों को गति और शुद्धता के साथ पढ़ सकते हैं। किसी चित्र पर वो 2 या 3 वाक्य सही सही लिख लेते हैं। कक्षा 3 के लिए जो हिंदी की विषय सूची है, प्रेरणा सूची है, वो है कि आदर्श वाचन किए जा रहे पाठ को वो अपने अनुरूप अर्थ निकालकर समझ सकते हैं। यानी कि जो भी आदर्श वाचन किया जा रहा है पाठ में, तो संदर्भ के अनुरूप अर्थ किस तरह परिवर्तित हो रहा है वो इसको समझ लेते हैं। मौखिक शब्दावली में वो वृहत शब्दावली को समझ लेते हैं और अमूर्त शब्दों को भी उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर वो अपरिचित शब्दों, जिनमें संयुक्त अक्षर से बने और बहुअक्षरीय शब्द भी शामिल हैं, उनको शुद्धता के साथ पढ़ सकते हैं। पाठ को पढ़कर समझ सकते हैं, यानी कि पाठ में जो भी मुख्य जानकारी दी गई है वो उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और इसके अलावा वो कहानी को परिस्थिति, पात्र और घटनाओं के सही क्रम में सही अंत के साथ पुनः सुना सकते हैं। और जहाँ तक व्याकरण की बात है तो संज्ञा शब्द, सर्वनाम, विशेषण और वाक्य संरचना का इस्तेमाल करते हुए वो 5-6 वाक्यों के एक सार्थक पाठ की रचना कर सकते हैं। कक्षा 4 प्रेरणा सूची हिंदी विषय की। इसमें क्या है कि वो किसी पाठ, भाषण या बात को सुनकर या किसी वीडियो को देखकर उसके उद्देश्य, संदर्भ और मुख्य बात, भाव को समझते हुए अपने विचार बना लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया के उपयोग को अच्छी तरह से समझकर उसे लिखने और बोलने में प्रयोग कर सकते हैं। परिचित शब्दों के विलोम शब्द और समानार्थी शब्दों को वो जानते हैं। इसके अलावा पाठ में से मुख्य जानकारी वो निकाल सकते हैं, यानी कि कहानी को पूरी तरह से पुनः सुना सकते हैं। और लेखन में उपयुक्त भाषा संरचना और व्याकरण का इस्तेमाल करते हुए 5-6 वाक्यों के एक सार्थक पाठ की रचना कर सकते हैं, यानी कि वो 4 से लेकर 6 वाक्यों के संदेश वाले पत्र लिख सकते हैं। अब आते हैं कक्षा 5 की हिंदी विषय की प्रेरणा सूची पर। इसमें क्या है, बच्चे किसी पाठ, भाषण या बात को सुनकर या किसी वीडियो को देखकर अपने विचार बना लेते हैं। किसी पाठ, भाषण को सुनकर उसके बारे में एक तर्क संगत राय बना लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग को वो अच्छी तरह समझकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। और किसी भी तरह के पाठ को उपयुक्त उतार चढ़ाव, शुद्धता और गति के साथ पढ़ पाते हैं। पाठ में से वो मुख्य जानकारी निकाल सकते हैं, यानी कि
2 या अधिक पाठ्यांशों के आधार पर पाठ के बारे में वो निष्कर्ष निकाल सकते हैं और उस पाठ को पुनः सुना भी सकते हैं। और जहाँ तक लेखन की बात है तो किसी विषय या कहानी पर 7, 8 या उससे ज़्यादा वाक्यों वाला पाठ लिख सकते हैं और 7, 8 वाक्यों के संदेश वाले पत्र और आवेदन लिख सकते हैं। तो ये थी कक्षा 5 के लिए प्रेरणा सूची हिंदी विषय की। अब हम बात करते हैं प्रेरणा तालिका। जैसे कि ये कक्षा 1 के लिए गणित की प्रेरणा तालिका है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें एक तरफ दक्षताएं लिखी होती हैं। जो अभी हमने प्रेरणा सूची में दक्षताएं पढ़ी वो लिखी हैं। जैसे कि बच्चों में संख्या से पूर्व अवधारणाओं की समझ होना, जो हमने पहले नंबर पे देखा था, दूर, पास, लंबा, छोटा, पहले, बाद या अलग अलग वस्तुओं को गुणा के आधार पर वर्गीकृत करना। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें यहाँ दक्षताएं लिखी हुई हैं, यहाँ विषय लिखा हुआ है और यहाँ पर स्टूडेंट 1, 2, 3, 4 यहाँ हमें स्टूडेंट्स के नेम लिखने हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है कि किस बच्चे ने कौन सी दक्षता प्राप्त कर ली है। तो प्रेरणा तालिका का मुख्य कार्य क्या है कि हमें कौन सा बच्चा हमारी किस दक्षता को प्राप्त कर चुका है, भाषा के आधार पर भी और गणित के आधार पर भी, उसकी हमें सूची बनानी है, उसकी हमें तालिका बनानी है। तो इसका जो महत्व है वो इसी प्रकार है और ये प्रेरणा सूची पर आधारित है। जो प्रेरणा तालिका है वो प्रेरणा सूची पर आधारित है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची और प्रेरणा लक्ष्य के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी हो गई है और मैंने कुछ प्रश्न भी डिस्कस किए जो अलग अलग जिलों में पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।